नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जैसा कि आपको विदित है कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और ये 7 सितंबर से प्रारंभ होकर के और 21 सितंबर तक रहेंगे। यानी भाद्र पक्ष की अमावस्या से शुरू हुए हैं और अश्विन की अमावस पर ये पूर्ण हो जाएंगे। ये 15 दिन जो रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें क्या-क्या सावधानियां हमको बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं दोस्तों। पितृपक्ष में ये जो 15 दिन होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक पर उतर के आते हैं और 15 दिन तक यहीं रहते हैं। यहाँ का एक दिन वहां की एक वर्ष के बराबर होती है पितृलोक की। इसलिए ये जो है 15 दिन यानी कि 15 वर्ष यहाँ रहते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमको इन जो हमारे जीवन में हम जन्म लेते हैं तो हमारे कुछ ऋण हो हमें चुकाना होते हैं। इनमें से जैसे ऋषि ऋण है, इसी पितृ ऋण है। तो ये पितृ ऋण जो है यही मौका होता है चुकाने के लिए। इन दिनों हमको अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करना चाहिए, विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनको खाने पीने की वस्तुएं बना करके कई लोगों के जैसे ब्राह्मणों को दान करके कुछ कौआ है, गाय है, आपका कुत्ता है, इनके माध्यम से हम इस श्राद्ध पक्ष को संपूर्ण करते हैं, सभी को भोजन करा के, है ना। तो बात आती है कि ये किस तरह से करना चाहिए और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि इसमें कोई ऐसा वर्जन नहीं है कि इस श्राद्ध कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। सभी अपने पितरों के लिए पूजन कर सकते हैं, सभी अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। दूसरी बात आती है, क्या जिनके माता पिता जिंदा हैं उनको भी ये पूजा पाठ करना चाहिए कि तर्पण करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तर्पण हो रहा है वो पूर्वजों के लिए हो रहा है, ना कि माता पिता के लिए। जो जिंदा है उनके लिए नहीं हो रहा है। ये जो अकाल मृत्यु मर गए हैं या जिनकी कुछ इच्छाएं और आकांक्षाएं रह गई है उनके लिए होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए? तो हमको एक तांबे का पात्र लेना चाहिए, तांबा, चांदी, कांसा, पीतल, लोहे को छोड़ के, और कच्ची मिट्टी, इनको हम यूज नहीं करते हैं। तो इनमें से चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, सोना है, जो भी जिसके पास यथा श्रद्धा जैसी व्यवस्था है उस प्रकार का पात्र लेकर के उसमें जल भरिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए, थोड़ा कुसा डालिए और तुलसी पत्र, ये सब सामग्री डाल करके और दक्षिण मुखी होकर हमको ये तर्पण करना होता है अपने पितरों के लिए। और एक बहुत सिंपल सा इसमें मंत्र भी होता है, उस मंत्र का यदि हम जाप करें तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यो स्वाहा। एक बार फिर बोलता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यो स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए हमको जल चढ़ाना चाहिए और उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यथा श्रद्धा हमको भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को। इस पूजा पाठ में जो सावधानी बरतना है उसमें यह है कि अशुद्ध रूप से किचन में भोजन नहीं पकाना चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें, स्त्री वर्ग की बात करें, तो यदि मासिक धर्म से हैं तो उनको उस समय ये भोजन नहीं पकाना चाहिए। दूसरा, बाल खोलकर किचन में भोजन नहीं पकाना चाहिए।
इन दिनों नाखून काटना या बाल काटना या शाम के समय झाड़ू लगाना, ये सब निषिद्ध होते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे गरुड़ पुराण है या श्राद्ध पुराण है, जो भी श्राद्ध से संबंधित हमारे शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, उनमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इन 15 दिन में बहुत साफ और स्वच्छ रह करके हमको पितरों की सेवा करना चाहिए और इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि अनैतिक हो। अनैतिक इन द सेंस, बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। घर परिवार में जितने सदस्य हैं सबको मिलजुल के पूजा पाठ करना चाहिए। ये इसके कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं। जो लोग घर में कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग घर से बाहर जाकर नदी के किनारे करते हैं उसमें भी बहुत से लोग पिंड बनाकर इसकी पूजा करते हैं। तो नदी के किनारे क्या करते हैं, केले के पत्ते पर चावल और काले तिल इसके पिंड बना करके और उसको नदी में प्रवाहित करते हैं, दक्षिण मुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करके, पितरों से निवेदन करके कि आप भोजन ग्रहण करिए, आइए और हमारे सभी कष्टों को दूर करिए। दोस्तों, यदि किसी के पितर नाराज होते हैं या किसी के जीवन में पितृदोष होता है तो उसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल और सरल होते हैं। आप देखेंगे घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, बात बात पर आदमी चिड़चिड़ाता है, कामों को टालने की प्रवृत्ति उसकी हो जाती है, आज का काम कल पर टालने की कोशिश करता है और गंदा रहता है, नहाएगा नहीं समय से, अनियमित हो जाएगा, घर में जो मेहमान आएंगे उनका तिरस्कार करेंगे, उनका सम्मान नहीं करते हैं, पैसे का अनायास खर्चा होने लगता है, बेवजह की बीमारियों पर पैसा खर्च होने लगता है। ये सब इंडिकेशन दर्शाता है कि आपके घर में पितृदोष है। इसके अलावा अकाल मृत्यु हो जाना, फिजूल खर्ची होना, ये सब पितृदोष के सिम्टम्स होते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या आपके कुंडली में पितृदोष है तो मित्रों ये बहुत उपयुक्त समय है। ये जो 15 दिन है ये स्वर्णिम समय है इस दोष से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट इस समय हम पितरों से होते हैं। पितर हमारे घर में आते हैं, हमारी गतिविधियों को देखते हैं, सारी चीजों को बारीकी से देखते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम कुछ ऐसे कार्य हैं जो ना करें, जैसे मदिरापान करना, जैसे मांस भक्षण करना, जैसे अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर होना या बाल कटवाना, नाखून काटना, शाम के समय झाड़ू लगाना, ये सब काम नहीं करना है। और झूठा भोजन किसी को खिलाना ये भी गलत है। बासी भोजन किसी को खिलाना पितृपक्ष में ये सब नहीं करना है। ताजा भोजन बनाइए, ताजा भोजन खिलाइए। और खिलाना किस किस को है ये भी बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, चाहे हमारे श्राद्ध से संबंधित जितने भी कुंद पुराण है, शास्त्र हैं, उनमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। हमको मान लीजिए आपने पहली रोटी निकाली है तो उसके 4 टुकड़े कर लो, यदि ज्यादा नहीं पड़ना चक्कर में। एक जो टुकड़ा है वो गाय के लिए जाएगा, एक कौवे के लिए जाएगा, एक कुत्ते के लिए जाएगा, है ना, और एक जो टुकड़ा है उसको आप स्वयं या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक रोटी के 4 हिस्से करके, है, उसमें कुछ थोड़ा सा गुड़ रख के या कुछ भी रख के आप खिलाइए। तो कुल मिला के आपने कौवे को खिला के वायु तत्व को संतुष्ट कर दिया, कुत्ते को खिला के पृथ्वी तत्व को संतुष्ट कर दिया, है ना, और ब्राह्मण को खिला के देवों को तृप्त कर दिया, गाय को खिला के आपने अपने पितृलोक को तृप्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये ग्रास दिया जाता है। यदि संभव हो तो आप 15 दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए। घर में यदि नहीं किसी कारणवश आप करा पा रहे हैं तो आप जहाँ हैं वहां पर आप यथा दान दक्षिणा दे के करा दीजिए।
आजकल तो लोग होटल से भी अरेंज कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये काम करते हैं, सब्जी पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और उनको बोल देते हैं कि भाई इतने लोगों का खाना आप बना दीजिए। बना के वो मंदिर में ले जाके भंडारा करा देते हैं। ये भी एक माध्यम है। विषय है श्रद्धा का। विषय ये नहीं है कि यदि हमारे घर में कोई समस्या है, भोजन नहीं बना पा रही या हम घर से कहीं दूर हैं, तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारा भाव होना चाहिए और करने का हमारा मन होना चाहिए। पितृ सब स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, समझता हूँ कि बहुत सरल और सहज भाषा में और बस संक्षिप्त रूप से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस पितृ पक्ष में हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा हमारे ऊपर हो और पितृदोष से हम बच सकें। दोस्तों, यदि संभव हो तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए पितरों को तर्पण करने से पहले। और जो कुसा होता है उसको एक बार ही यूज करें तो ज्यादा ठीक रहता है। बार बार यूज नहीं करना चाहिए जो हम तर्पण के लिए यूज करते हैं। कुछ जल देने के लिए यूज कर रहे हैं वो अलग बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाभदायक आपके लिए होगा और ज्ञानवर्धक लगेगा। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिले। इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।